पंडित सुनील भराला ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिक के हित के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए श्रम कल्याण परिषद द्वारा 8 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए 17 अन्य योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर श्रमिक लाभान्वित हो सकते हैं, जिसके लिए आप सभी को सक्रिय होकर उन्हें इनका लाभ दिलाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि श्रम कल्याण परिषद द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना के तहत हाई स्कूल, इंटर, स्नातक की परीक्षा में श्रमिकों के पुत्र या पुत्री 60% से अधिक अंक लाते हैं तो 5,000, व 75% से अधिक लाते हैं तो 7,500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के तहत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु 15,000, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10,000 रुपये, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु 7,000 रुपये प्रति अभ्यर्थी एक मुश्त रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तमाम अन्य योजनाएं हैं जिनका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने जनता से जागरूक होकर श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ अवश्य दिलाया ताकि श्रमिक भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कारखाना मालिक द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, परंतु यदि वहां से समाज के लोग चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए वहां के लोगों को श्रमिक के साथ देकर उनका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह श्रमिकों का साथ देने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। श्रमिकों व हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने 9 महीने जेल में बिताए हैं। मंत्री जी, ये सोनभद्र औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम मजदूरों की समस्याएं हैं यहाँ, और आप श्रम मंत्री हैं तो मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? श्रमिकों को लेकर के अभी हमने उसका उल्लेख किया सम्मेलन के अंदर कि हमने अपने 8 योजनाओं का क्रियान्वयन और 13 योजनाओं का एस्टिमेट यानी कि 21 योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं। श्रमिक परिवार के बच्चे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम उनकी देखरेख के साथ में और उनको बीमा तक की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई से लेकर के बेटी की शादी तक का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के दिवसों पर आयोजित कार्यक्रम करके योजनाओं का हित श्रमिक परिवार, जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, इन सारे कार्यों को श्रम कल्याण परिषद लगातार रात दिन परिश्रम करके हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्य और पूरे अधिकारी सब उस पर लगातार योजनाओं को क्रियान्वयन में प्रयासरत हैं। माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में केंद्र और राज्य की सरकार तमाम मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, लेकिन यहाँ की कुछ कंपनियां मजदूरों को निकालने का काम कर रही थी, तो क्या उन पे कुछ कार्रवाई होंगी? देखिए, ऐसे किसी भी अगर असंविधान के तौर पर अगर किसी भी सेवा योजक और उद्यमी ने श्रमिकों को छेड़ने का अगर प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे संविदा पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, अभी तक संविदा के मजदूरों को काम पे वापस नहीं लाया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना काल में चलते हुए बहुत सारे कारखाने भी चपेट में आए हैं। सभी क्षेत्रों को बड़ा एक झटका लगा है। धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है। जैसे मैं आपके संज्ञान में लाऊं, चाहे वो स्कूल है, आपका होटल बिजनेस है, उद्योग कारखाने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उसकी चपेट में हैं। तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि श्रमिकों के हित में सभी सेवा योजक अपना योगदान देंगे और जिस स्पीड से वे काम के चल रहे थे वो उस स्पीड को पकड़ेंगे। और अगर किसी भी गलती के कारण से या को बिना वजह किसी को परेशान किया उस पर हमारे अधिकारी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे सर माननीय मंत्री जी, यहाँ पे एक स्काई कार्बन है, रेणुकूट में ही एक औद्योगिक इकाई है स्काई कार्बन। वहाँ पे भी बहुत सारे मजदूरों को जबरदस्ती VRS देने का मामला आया है प्रकाश में। देखिए, जबरदस्ती VRS दिया नहीं जा सकता। श्रमिक की सहमति से
वीआरएस दिया जाता है। और अभी जो नया कानून बना है, जो 4 कोड में भारत सरकार का कानून श्रमिकों का लागू हुआ है, उसमें और भी बहुत प्रावधान श्रमिकों के हित में किए गए हैं। अगर वो इस प्रकार की कोई सामने आएगी तो हम उन 4 कोड कानून का भी उपयोग करेंगे।